Hello students, welcome to your English class. So students, we will discuss about a poem in your book that is Miracle. It has been penned down by Walt Whitman. So let's get started with the poet's introduction first. Walter Whitman, मई 31 1819, मार्च 26 1892। तो मई 31 में ये पैदा हुए 1819 में, मार्च 26 1892 को इनकी डेथ हो गई। वो एक अमेरिकन पोइट थे, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट। ओके, एसेइस्ट मतलब ऐसे लिखने वाले, जर्नलिस्ट मीन्स जर्नल लिखने वाले। Whitman is among the most influential poets in the American canon, often called the father of free verse. Okay, free verse means students unrhymed words. Okay, so ऐसा पैटर्न जिसमें कोई भी राइमिक वर्ड नहीं यूज किया जाता है, with a consistent metrical pattern. Okay, तो his work was very controversial. उनका वर्क जो था बहुत कंट्रोवर्शियल था, मतलब कंट्रोवर्सी थी, अ सेंटियर्स स्पीच, ठीक है, विवादपूर्ण जिसको बोलते हैं हम। पर्टिकुलरली हिज पोइट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास, मेनली जो पोइट्री कलेक्शन थी लीव्स ऑफ ग्रास, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। Whitman worked as a journalist, teacher, government clerk and volunteer nurse during the American Civil War in addition to publishing his poetry. तो इन्होंने बहुत एज ए टीचर भी काम किया, एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया, गवर्नमेंट क्लर्क काम किया है, वॉलंटियर नर्स का काम भी किया है जब अमेरिकन सिविल वॉर थी, ठीक है। और ये सब जो है उसके साथ साथ इन्होंने अपनी पोइट्री भी पब्लिश की। अर्ली इन हिज करियर ही ऑल्सो प्रोड्यूस अ टेम्परेंस नॉवल। तो इन्होंने अपने करियर में टेम्परेंस नॉवल भी लिखे हैं, ठीक है। टेम्परेंस मीन्स संयम। फ्रैंकलिन एवांस, Whitman's major work लीव्स ऑफ ग्रास was first published in 1855, जो विवादों में रहा था, ठीक है। इनका फर्स्ट जो पोइट्री बुक थी लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है, ये 1855 में पब्लिश हुई। विद हिज ओन मनी, अपने ही पैसों से उन्होंने पब्लिश किया था। द वर्क वॉज एन अटेम्प्ट एट रीचिंग आउट टू द कॉमन पर्सन विद एन अमेरिकन एपिक। तो ये काम क्या था कि कॉमन के बारे में बताया एक अमेरिकन एपिक के थ्रू, ठीक है। ही कंटिन्यूड एक्सपैंडिंग एंड रिवाइजिंग इट अंटिल हिज डेथ इन 1892। तो इन्होंने रिवाइज किया, इसको कंटिन्यू रखा था जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी 1892 में। आफ्टर अ स्ट्रोक टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही मूव टू कैम्पडन, न्यू जर्सी, वेयर हिज हेल्थ फर्दर डिक्लाइन। तो न्यू जर्सी जो कैम्पडन में है, न्यू जर्सी, ठीक है। तो ये जो है उनकी डेथ वहीं पे हुई थी और वहाँ पे इनकी तबीयत जो है ख़राब हो गई। He died at the age of 72 ईयर्स के जब ये थे तो उनकी डेथ हो गई। एंड हिज funeral became a public spectacle। तो funeral मतलब जब भी इनको दफनाने का जो कार्यक्रम था, जो भी कामकाज होता है, funeral मीन्स जो मौत के बाद जो भी रिचुअल्स वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो था एक पब्लिक स्पेक्टिकल बन गया था, मतलब कि प्रदर्शनीय बन गया था, लोग जो थे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। So students, in this poem, Whitman presents to us a altogether different point of view of miracles. He draws his miracles from everyday life. वो ये हर पूरे दिन वो ये सोचते हैं कि हर पूरा दिन में जो भी हम कर रहे हैं या हमारे साथ हो रहा है वो सब मिरेकल है। The people in city life are full of miracles. Nature itself is an emblem of miracle. The creation and activities of honeybees, animals, fishes, waves, rocks, the sun and the moon are miracles. Okay? तो ये सब जो है उनको मिरेकल लगता है। तो वो ये एक नया आइडिया जो है बताना चाहते हैं पढ़ने वालों को कि मिरेकल्स जो है वो एक ऐसा नहीं है कि एक सुपर नेचुरल थिंग है कि जिसका हम वेट करते रहते हैं कि हाँ चमत्कार हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी ऑफ a brief summary of the poem. According to the general view, miracles are things that happen but are hard to believe. They are thought to happen very rarely. If ever they happen, people make much of them. But Whitman takes a different view and meaning of miracles. For him, there is nothing in miracles to make much of.
For him, miracles are not rare things. For him, they happen every moment and everywhere around him. He sees them wherever he goes. He sees nothing but miracles wherever he is. To him, anything that gives him immense pleasure is a miracle. And there is nothing in the universe that doesn't give him immense pleasure. So, this is all about the summary. Now, we will explain line wise the whole poem. So, let's get started. Why? Who makes much of miracle? As to me, I know of nothing else but miracles. Whether I walk the streets of Manhattan. So, students, अब पोइट जो है यहाँ पे क्या कहता है कि क्यों लोग जो हैं वो एक मिरेकल्स का इतना ज़्यादा हवा बना देते हैं, उसको बड़ा बना देते हैं. ठीक है, मतलब मेक मच ऑफ, मतलब कि बहुत महत्व प्रदान करना, किसी चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देना. ठीक है, तो वो कहता है इतना क्यों इम्पोर्टेंस मिरेकल्स को देते हैं लोग. वो कहता है कि मेरे लिए मिरेकल्स जो हैं कुछ नहीं है, सिर्फ वही चीज़ें हैं जो मैं अपनी स्ट्रीट्स में, मेरे मनहट्टन की स्ट्रीट्स में देखता हूँ. ठीक है, मेरे लिए वही हैं. जब मैं वेदर आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मनहट्टन, जब भी मैं उन स्ट्रीट्स से गुजरता हूँ तो मुझे मिरेकल्स ही लगता है, मुझे हर वो चीज़ मिरेकल लगती है. और डॉट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेस टूवर्ड द स्काई. और वो कहता है जब मैं अपने जो है अपने छत से, अपने रूफ से स्काई में देखता हूँ कि मेरा मेरा साइड कहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक जहाँ तक जो घर हैं लोगों के वो जो है स्काई की तरफ ऐसे लगता है कि इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स जो वहाँ बनाई गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऊंची हैं और आसमान तक पहुँच रही हैं. ठीक है, तो वो ये बोलता है कि ही सीज मिरेकल्स एवरीवेयर. उसका कहने का ये मतलब है. सो और डार्ट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेस टूवर्ड्स द स्काई और वेड विद नेकेड feet along the beach just in edge of the water. And now he just want to say that he sees miracle when he runs his eyes off the roofs of houses and look towards the sky. He sees miracles when he walks with naked feet at the edge of water on the beach. और स्टैंड अंडर ट्रीज इन वुड्स और टॉक बाय डे विद एनीवन आई लव. अब वो कहता है कि उसके लिए वो भी मिरेकल है जब वो क्या करता है, ट्रीज को देखता है वुड्स में. वुड्स यहाँ पे मतलब फॉरेस्ट है. ठीक है, तो फॉरेस्ट में इतने सारे जो यहाँ ट्रीज हैं वो जब उनको देखता है तो उनको देख के भी खुश होता है, उसको इमेंस प्लेजर मिलता है. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसको खुशी मिलती है और वो उसके लिए ये चीज़ें भी क्या हैं, miracles हैं. ठीक है, he sees miracles when he stands under trees in the woods. और talk by day with anyone I love. वो कहता है कि पूरा दिन उससे बात करना जिसको मैं पसंद करता हूँ, जिसको मैं प्यार करता हूँ, कोई भी हो वो, तो anybody he loves. ठीक है, he sees miracle when during the day he just talk to anybody he loves. और सिट एट टेबल एट डिनर विद द रेस्ट. अब वो कहता है कि रेस्ट करना और डिनर टेबल पे बैठना वो भी उसके लिए क्या है, एक मिरेकल से कम नहीं है. और लुक एट स्ट्रेंजर्स अपोजिट मी राइडिंग इन द कार. अब वो कहता है कि स्ट्रेंजर्स जो जब भी मैं कार में राइड करता हूँ, मेरे अपोजिट जो भी स्ट्रेंजर्स जो हैं कार के बाहर मुझे दिखते हैं, चाहे वो किसी भी व्हीकल पे हों, तो उनका मेरी तरफ आना और मेरा जो है उनकी तरफ जाना या वहाँ से गुजरना, वो सब जो है मुझे क्या लगता है, एक मिरेकल लगता है. और वॉच हनी बीज बिजी अराउंड द हाइव ऑन अ समर फॉर मून. और ये सारी चीज़ें, ये सारे काम जो गॉड की क्रिएशंस करती हैं, जैसे हनी बीज हैं वो हमेशा जो हैं अपने छत्ते के आगे पीछे मंडराती रहती हैं. ठीक है, समर में. और एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड. और जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पर हैं, फील्ड में हैं, खेत में क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, चर रहे हैं. ठीक है, और द वंडरफुलनेस ऑफ सनडाउन.
or of stars shining so quite bright, or the exquisite delicate thin curve of the new moon in spring. तो हर चीज़ में कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ में जो है कवि जो है वो क्या देखता है, एक मिरेकल देखता है, ठीक है। वो कहता है कि जो वंडरफुलनेस लगती है सनडाउन की, जब सूरज ढलता है और सितारे जो हैं वो शाइन करते हैं क्वाइटली और ब्राइटली, बिना किसी शोर के चमकते हैं, वो भी क्या है, मिरेकल है। और वो कहता है कि मून का जो कर्व है, ठीक है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी गोल हो जाता है, कभी आधा हो जाता है, उसकी पोजीशंस को देखना स्प्रिंग में, तो वो भी उसके लिए क्या है, मिरेकल है। These with the rest one and all are to me miracles. वो कहता है ये सारी चीज़ें मेरे लिए miracles हैं, मेरे लिए एक जादू से कम नहीं हैं। The whole referring yet with each distinct and its place to me every hour of the light and dark is a miracle. वो कहता है जब भी दिन चढ़ता है और जब भी रात होती है, वो हर टाइम, वो हर वक्त मेरे लिए एक मिरेकल है। Every cubic inch of space is a miracle. और हर एक क्यूबिक इंच जो है मेरे लिए क्या है, मिरेकल है, ठीक है। उसको हर चीज़ में मिरेकल नज़र आता है। उसको पूरे दिन जो भी वो काम करता है, जो हैपनिंग्स उसके साथ होती हैं, जो वो देखता है, हर चीज़ में उसको क्या लगता है, मिरेकल लगता है। Every square yard of the surface of earth is spread with the same. और वहाँ वो कह रहा है अब अर्थ के जितने भी स्क्वायर यार्ड, जितना भी एरिया है, वहाँ पर हर चीज़ क्या है, किससे फिल हुई है, मिरेकल से। Every foot of the interior swarms with the same. और इंटीरियर स्वाम्स भी जो हैं मिरेकल से भरी हुई हैं, उनके फूट। To me the sea is a continual miracle. और मेरे लिए जो सी है वो भी एक मिरेकल है, जो क्या कर रही है, कभी घटता है उसका पानी, कभी बढ़ता है, ठीक है। तो वो सी भी मेरे लिए एक मिरेकल है। द फिशेस दैट स्विम, द रॉक्स, द मोशन ऑफ द वेव्स, द शिप्स विद मैन इन दैम, ये सब उसके लिए मिरेकल है कि फिशेस जो हैं वो तैरती हैं, तो उनके वो एक उसको चमत्कार लगता है कि फिशेस जो हैं पानी में कैसे 24 घंटे तैरती रहती हैं, ठीक है। और उसको ये रॉक्स जो हैं अपनी जगह पर खड़े हैं, वहाँ से हिलते नहीं हैं, तो वो भी एक चमत्कार है। जो मोशन है वेव्स की, ठीक है, वो भी उसके लिए चमत्कार है। और शिप्स जिनमें मैन बैठे हैं और वो शिप्स चल रही हैं, वो भी उसके लिए क्या है, एक मिरेकल है। व्हाट स्ट्रेंज मिरेकल आर देयर। वो कहता है कि अब इससे ज़्यादा और मिरेकल्स वर्ड से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिन भर की जो चीज़ें हम देखते हैं उन सब ने हमें अचंभित कर दिया है। वो हर चीज़ हमें जो है चमत्कार ही लगनी चाहिए, ठीक है। और पोइट के ओपिनियन में यही है कि हर चीज़ जो है वो मिरेकल है, उसकी लाइफ में जो भी वो देखता है वो मिरेकल है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट मिरेकल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।